कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली। कोरोना के इस दूसरे दौर में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके सर से न केवल पिता का साया बल्कि मां की ममता का आंचल भी छूट गया। पढ़ाई लिखाई तो दूर, रोजी रोटी का भी संकट था। लेकिन इसी दुख की घड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न केवल पिता का साया बनकर आगे आए हैं बल्कि मां की ममता का आंचल बनकर इनके आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। 6 साल का ओम और 9 साल की साई अप्रैल महीने तक अपने पिता के साए और मां की ममता के दुलार में पड़ रहे थे। लेकिन अप्रैल में कोरोना ने पिता दिलीप उमरिया और माता संगीत उमरिया को हमेशा हमेशा के लिए इन दो मासूमों से छीन लिया। मोबाइल में अटखेलियां खेल रहा ओम शायद अब भी नहीं समझ रहा होगा तो उसके पिता हमेशा के लिए अब उससे दूर चले गए हैं। साईं भी अपनी नानी की ममता के आंचल में कहीं दुलार ढूंढ रही होगी, लेकिन अब शायद ही उसको उस माँ की ममता का प्यार मिले जो उसे हर घड़ी हर दम बेटी बेटी कहकर सब प्यार दिया करती थी। अप्रैल महीने में पहले दिलीप और 6 दिन बाद ही संगीता भी हमेशा हमेशा के लिए कोरोना के चलते इस दुनिया से विदा हो गई। प्रशासन ने उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र तो दिए, लेकिन उसमें कहीं पर भी कोरोना का कारण तक नहीं लिखा था। ऐसे में उन्हें किसी भी मदद की उम्मीद नहीं थी। ओम और साईं की नानी और मामी उन्हें पिता की यादों से कहीं दूर ले जाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि इनका लालन पोषण कैसे होगा। वहीं अनाथ बच्चों की मामी ने कहा कि दोनों की 6 दिन में मौत हो गई। दुख का पहाड़ टूट पड़ा, समझ नहीं आया कि क्या करें। सर देखिए, कोरोना महामारी चल रही थी। अब दोनों पहले एक की तबीयत खराब हुई, 2-3 दिन जैसे तबीयत खराब रहे, हम हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कुछ आराम नहीं लगा। अचानक उनकी मौत हो गई 24 तारीख को। फिर 6-7 दिन बाद हमारी ननद की भी डेथ हो गई। अब इसमें क्या कहना, ये तो कोरोना महामारी चल ही रही है। अब देखो, इतने बड़े दुख की बात है कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बच्चे हमारे पास है, दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब बस सरकार के ऊपर है कि सरकार इन बच्चों का भविष्य सुधार दे, जो भी योजना है उस योजना का लाभ दे। अभी हमारे घर पर महिला बाल विकास से महिलाएं आई थी, अभी कलेक्टर साहब आए, उन्होंने बच्चों के लिए बोला है उनको 5,000 रुपये महीना मिलेगा, 2 बच्चों को 10,000 रुपये महीना मिलेगा। उनका खाता खुलवाया है और उनके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी का भी बोला है कि गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाएगी और बच्चों का भविष्य सरकार सुधार देगी। वहीं बच्चों की नानी ने कहा कि महामारी में दुख का पहाड़ टूटा, बच्चे अनाथ हो गए, अब सरकार सहारा बनी है। सर देखो, हमारे पे तो दुखों का पहाड़ पड़ चुका है, हम तो बहुत दुखी हो गए हैं और इनके माता पिता नहीं रहे। अब शिवराज जी चौहान है जो भी मदद दे रहे हैं, इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, इन पैसे से इनका भविष्य सुधर जाएगा। ये जो महामारी आई थी इसलिए हमारे पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और बच्चे अनाथ हो गए हैं और हम नाना नानी है और शिवराज जी चौहान जो मदद दे रहे हैं उनकी मतलब थोड़ा लाभ रहेगा, बच्चे उनकी भविष्य सुधरेगा और उनका आगे जाके पैर पे खड़े हो जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि कोरोना महामारी संकट के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उनके अनाथ बच्चों को बालिग होने तक 5,000 रुपये प्रति माह सरकार देगी। यही नहीं, उनके किसी भी स्कूल में पढ़ाई का पूरा खर्च और प्रति माह 5 किलो राशन भी उनको दिया जाएगा। खंडवा के संयुक्त कलेक्टर प्रमोद कुमार पांडे गुरुवार को कोरोना काल में माता पिता का साया खो चुके ओम और साईं के घर पहुंचे। अपनी टीम के साथ उन्होंने ओम और साईं से हालचाल पूछे और उनके बैंक खाते खुलवाकर उनके खाते में प्रति माह 5-5 हज़ार दोनों को भेजने की बात भी कही। ये जो बच्चे हैं साई और राम, ये हरसूद के छनेरा के निवासी हैं। ये अपने माता पिता की मृत्यु अभी पिछले महीने हो गई थी, अप्रैल महीने में, और 4 दिन के अंतर में माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए थे, तो उनके नाना नानी के पास यहाँ खंडवा में आए हैं बच्चे। और जैसे ही हम लोग को पता चला, तत्काल इनके जो भी शासन से जो मदद हो सकती थी उसके लिए पूरी कार्रवाई की गई। इसमें जिनके माता पिता इस कोविड काल में चले गए हैं या कोई एक उनमें से पूर्व में मृत है और दूसरे की कोविड काल में 1 मार्च से लेकर के और 30 जून की अवधि में अगर
किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चों के पूरी शिक्षण की जवाबदारी, उनके पालन पोषण की जवाबदारी, उनके संरक्षक चयन करके पूरी तरह से मध्य प्रदेश शासन की सरकार कर रही है। और इसमें प्रत्येक बच्चे को 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप पेंशन कहिए वो प्रति माह प्राप्त होगी। यदि परिवार में 2 बच्चे हैं या 2 से अधिक भी बच्चे हैं तो उसमें प्रत्येक बच्चे को 5-5 हज़ार रुपये सीधे शासन से, महिला बाल विकास से सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। और 5 किलो निःशुल्क राशन इनको पूरी योजना काल में इनको जो है मिलता रहेगा, चाहे जितने भी बच्चे हों। और जो भी शैक्षणिक व्यवस्था है, चाहे वो शासकीय स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, अगर शासकीय स्कूल में पढ़ेंगे तो शासन द्वारा जो भी शुल्क वगैरह लिया जाता है वो पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। और यदि आरटीई के माध्यम से पढ़ेंगे तो आरटीई का जो शुल्क होता है वो उसकी भुगतान जो है शासन द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई उच्च शिक्षा में है, मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है, अगर कहीं मेस का खर्च है वो भी मध्य प्रदेश शासन की सरकार वहन करेगी। और इसमें जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी पीड़ा को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। और इससे जो भी बच्चे को माता पिता जो खो चुके हैं उनके माता पिता तो वापस नहीं दिए जा सकते, लेकिन उनका जो संबल है, उनका सहारा है, उनकी जो जीवन की जो गतिविधियाँ हैं, उनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनके अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने बहुत कल्याणकारी योजना चालू की है। अभी तक ज़िले में 15 लोगों का चयन किया गया है और सभी के बैंक खाते खोल करके इसी माह के अंदर जो है उनको सबको लाभ पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने, इस संकट की घड़ी में अब अनाथ बच्चों के लिए सरकार ने सहारा बनकर न केवल उनको नई जिंदगी देने का प्रयास किया है, बल्कि महामारी के इस दौर में पूरे देश में एक अलग मिसाल भी कायम की है। खंडवा से विनोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।